लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। और आज ही संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मकसद आज कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा को जगाने की है, क्योंकि आज देश में जब से भाजपा सरकार आई है सरकारी नौकरियां गायब हो गई, जिसका नतीजा है करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है, रोजी रोटी के खतरे पैदा हो गए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि नौजवानों को सरकारी नौकरी दो, अगर नौकरी नहीं दे पाते तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करो, ये हमारी मांग है। संघर्ष करो। इसी प्रकार से साथियों, इस सरकार ने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का, आज तक तो लाभकारी मूल्य नहीं दिला पाई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना तो दूर, किसान आंदोलन पर लाठियां चलवाई, लगभग 800 से ज्यादा किसान अब तक शहीद हो गए, लेकिन यह सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की। यही नहीं, छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर करके चौपट कर दे रहे हैं, वो किसानों के सामने एक अलग समस्या है। इसलिए मेरी मांग है छुट्टा जानवरों से किसानों को मुक्ति दिलाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाए, तत्काल लाभकारी मूल्य देने का वादा सरकार पूरा करे, और इसके साथ ही साथ खेती के लिए सरकार किसानों के कृषि कार्य हेतु जो भी सामान, खाद, बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड के साथ साथ कृषि यंत्रों पर जीएसटी माफ किया जाए, जीएसटी छूट दी जाए। सभी को बराबर का सम्मान मिले। इसलिए मेरी मांग है कि जातवार गणना करा करके जाति के अनुपात की आबादी के हिसाब से सबको आरक्षण दिया जाए, हमें कोई परहेज नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला हुआ है, और उसी संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत जो पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण मिला है, इसका 100% क्रियान्वयन हो। जब से भाजपा सरकार आई है आरक्षण को अजगर की तरह निगल गई है, आरएसएस के लोगों को सारी की सारी थाली परोस दे रही है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आज न केवल आरक्षण का गला घोटा जा रहा है, बल्कि उनकी नौकरियों पर डकैती डाली जा रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े वर्गों के 18,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर भाजपा सरकार ने अपने चहेतों को नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बावजूद भी आज तक वो 18,000 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिना विज्ञापन निकाले अपने चहेतों को एक मुश्त भर्ती कर जा रही है,
लिटरल एंट्री के नाम पर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने चहेतों और आरएसएस के गुरुओं को आईएएस बना रहे हैं लिटरल एंट्री के नाम पर। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही साथ आज शिक्षा महंगी की जा रही है। साथियों, शिक्षा महंगी होगी तो गांव का मजदूर, किसान, गरीब के बेटे बेटी उच्च शिक्षा नहीं ले पाएंगे। जब उच्च शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जे, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि पदों पर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार शिक्षा को महंगी करती जा रही है। मेरी मांग है, प्रधानमंत्री जी आपने नारा दिया वन नेशन वन इलेक्शन। मैं कहना चाहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के पहले मैं मांग करता हूं कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। जब वन एजुकेशन होगा तो स्वाभाविक रूप से गरीब और अमीर के सबके बच्चे बराबर उच्च शिक्षा ले सकेंगे। लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की सरकार को चिंता नहीं। सरकार को चिंता है वन नेशन और वन इलेक्शन की। यही नहीं साथियों, आज ईवीएम मशीन पर हमेशा जब भी चुनाव होता है उस पर उंगली उठती है। गांव के लोग हाथ मलते नजर आते हैं, कहते हैं हमने वोट तो फला पार्टी को दिया लेकिन जीत फला गया कैसे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ईवीएम की शुरुआत जापान और अमेरिका ने किया था, लेकिन जब ईवीएम पर लोगों ने सवाल किया तो जापान ने भी ईवीएम से हाय तौबा कर लिया और अमेरिका ने भी ईवीएम को टाटा बाय बाय कर बैलेट पेपर पर चुनाव करना शुरू कर दिया। जब अमेरिका, जापान जैसा तकनीक की दुनिया में सबसे ऊपर होने वाले देश ईवीएम को बाइकाट कर सकते हैं, ईवीएम को टाटा बाय बाय कर सकते हैं, ईवीएम से नाता तोड़ सकते हैं, तो मैं निर्वाचन आयोग, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अगर इस पर अविश्वास उठता है, उंगली उठती है, तो ईवीएम को छोड़ो, ईवीएम को टाटा बाय बाय करो, बैलेट पेपर के आधार पर वोटिंग कराओ। महाराज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, महाराज जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, इसीलिए ये तमाम मांगे हैं कि आउटसोर्सिंग भर्ती में भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। आशा बहुओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को, आंगनबाड़ी सहायिका को और साथ ही साथ हमारे अन्य जो मानदेय पे काम करते हैं उन सभी कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित कर उनको पूरा वेतन दिया जाए। और साथियों, मैं अभी सरकार से मांग कर रहा हूं, ये तो अभी हमारी शुरुआत है। आज मुझे अभी राही, जायस होते हुए गौरीगंज, अमेठी, अंतु, चिरविला के बाद प्रतापगढ़ पहुंचना है। इसलिए लंबी बात न करके मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अभी तो मैं मांग कर रहा हूं। सरकार अगर मांग नहीं मानी तो जो अभी आप लोगों का हौसला दिखाई पड़ रहा है, ये हौसला
तूफान बनकर के 27 में इस सरकार के परखच्चे उड़ा देगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी किसान मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, मौर्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस साथियों, मैं आपके बुलंद हौसले को सलाम करता हूं। साथ ही साथ आपको हफ्ता 2 दिन के अंदर दो भाईचारे के त्योहार से रूबरू होना पड़ रहा है। एक तो आपने भाईचारे का त्योहार होली मनाया, उसकी मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। हफ्ता 2 दिन बाद इसी भाईचारे के त्योहार के रूप में ईद भी आने वाला है, उस ईद की भी मैं आपको एडवांस बधाई शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ इसी बुलंद हौसले के साथ आप लगे रहेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, ये कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो जानती है कि इनके आंख में धूल झोंको, हिंदू मुस्लिम का नारा दे दो, सब पागल होकर के हमारी सरकार बनाते रहेंगे। मस्जिद मंदिर का मामला छेड़ दो, सब दीवाने होकर के हमें वोट देते रहेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मोदी योगी को चेतावनी देना चाहता हूं, गलत मुगालते में मत रहना। हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं चलेगा, मस्जिद मंदिर का कार्ड नहीं चलेगा, अब चलेगा नौजवानों को रोजगार देने का कार्ड चलेगा। मौर्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, मौर्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों का हक दो, महंगी शिक्षा सस्ती करो, बेरोजगारों को नौकरी दो, और साथ ही साथ अस्पतालों में गरीबों के लिए दवाइयां नदारद हैं, उनको दवा की सुविधा दो। इसके साथ ही साथ मानदेय पे काम करने वाले कर्मियों को उनका पूरा वेतन दो, सरकारी कर्मी घोषित करो। और नहीं करोगे तो इस सारे के आधे अधूरे काम 27 में स्वामी प्रसाद मौर्य खुद करने का काम करेंगे। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे साथियों, मैं आपकी जिला इकाई रायबरेली के सभी पदाधिकारियों को, हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई दिलीप चौधरी जी, प्रदेश के महासचिव है भाई शत्रुघ्न मौर्य जी, भाई धुन्नी जी, जिला अध्यक्ष भाई प्रेमचंद मौर्य जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने सभी निश्चित स्थानों पर जिस जन सैलाब के साथ स्वागत किया है, इस आपके बुलंद हौसले को सलाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए, बधाई शुभकामना देते हुए